अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब कह रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर तो आज हम बात करेंगे सिंध बोर्ड की। तो सिंध बोर्ड ने जो है 9 क्लास 10th क्लास 11 और फर्स्ट सेकंड ईयर जो है इनका सिलेबस जारी कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर या नोट्स या फिर कोई भी सिलेबस कोई भी न्यूज़ शेयर किया तो आप तो जल्द मशहूर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9 क्लास की। तो 9 क्लास की में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपके सामने रखता हूँ। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन जो इसके मतलब के चैप्टर्स हैं हमने कितने करने हैं। द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक्सरसाइज 1 2 3 4 6 एंड 8, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ऑल एक्सरसाइज हमने करनी है। लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी कि कंडीशनल जो सेंटेंस है हमारे पास वो हमने ऑल एक्सरसाइज करनी है। राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है ऑल एक्सरसाइज करनी है। फॉरवर्ड लेटर्स जो है वो ऑल एक्सरसाइज करनी है। रीडिंग कंप्रीहेंशन शाह अब्दुल लतीफ़ एक्सरसाइज 1 2 3 5 एंड 6 तक करनी है हमने। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ ए सोशल नेचर, ऑल एक्सरसाइज हमने करनी है। लैंग्वेज प्रैक्टिस जो है हमने ऑल एक्सरसाइज करनी है। राइटिंग का बात करते हैं तो जो हमारे पास ऐसे हैं हमने ऑल एक्सरसाइज करनी है और समरी राइटिंग जो है वो हमने भी ऑल एक्सरसाइज करनी है। लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं हमारे पास यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड द, ऑल एक्सरसाइज हमने करनी है। राइटिंग जो हमारे पास इनफॉर्मल ईमेल्स हैं हमने वो ऑल एक्सरसाइज करनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जो है हमने वो भी ऑल एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ एकेडमिक नेचर, ऑल एक्सरसाइज हमारे पास है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं जो इसका सिलेबस है। लैंग्वेज प्रैक्टिस है, लैंग्वेज प्रैक्टिस राइटिंग है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है हमारे पास सिनोनिम्स हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन हमारे पास हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, लिसनिंग एंड कंप्रीहेंशन है। हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, इसके बाद हम बात करते हैं उर्दू की। उर्दू के हमारे पास क्या चीज़ है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी लाजमी किया करें। इसके बाद हम उर्दू की बात करते हैं। उर्दू के अंदर कितने हमारे पास मज़ामीन हैं। तो उर्दू के अंदर हमारे पास टोटल जो है इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ता नाता, नज़रिया पाकिस्तान, इंसानी अदब, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, बूढ़ी काकी, ड्रामा मुकालमा, शहद खाकी आबिती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो हैं वो 18 टोटल हैं जो हमने करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो बाकी हैं वो 22 टोटल इसके उर्दू का सबक हैं। और जमातदार तलखी और संसावतों के मुताबिक उर्दू लाज़िम बराए 9वीं 10वीं जमात, ठीक है। मकालवा, उर्दू नवीसी, कहानी लिखना, मजमून, ख़ात रस्मी गैर रस्मी, इस तरह जो हमारे पास ये सिलेबस है वो भी आपके सामने है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्सा अव्वल इस्लामियात ग्रेड, ठीक है। 9 क्लास की इस्लामियात है उसका जो सिलेबस है वो क्या है। हिस्सा अव्वल के अंदर जो हमने सूरतें करनी हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। 75 से 70 तक, 70 से 75 तक हमने पहली जो है वो सूरतें करनी हैं। हिस्सा दोम के अंदर हमने क्या करना है 20 तक हमने करना है। और हिस्सा सोम यानी कि जो हमने चैप्टर्स करने हैं वो हमने पहले 3 चैप्टर्स करने हैं। हिस्सा दोम है हमारे पास और हिस्सा सोम के अंदर हमने पहले 3 चैप्टर करने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इस्लामियात, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबक पढ़ाने से पहले सबक खुलासा बयान करें ताकि सबक के मकासद का सूल मुमकिन हो। कुरानी आयत का तर्जुमा उस्ताद पहले खुद करे, सबक पढ़ाते हुए अलकमात, ठीक है, का तर्जुमा और तशरीह ज़रूर करें। इस तरह ये तमाम डिटेल दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एथिक्स की। तो एथिक्स के चैप्टर नंबर हमने कौन सा करना है 1 2 3 4 7 12 17 21 22 23 24 25 26 27 29 और 30। इसके बाद हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी के हमने चैप्टर कौन से करने हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है और इसके अंदर जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो 5 टॉपिक्स हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स करने हैं वो बायोलॉजिकल मेथड एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है। और इसके अंदर हमारे पास जो टोटल टॉपिक हैं वो 6 हैं। उसके बाद हमारे पास 3rd चैप्टर है और इसके जो टॉपिक्स हैं वो 5 हैं। 4th चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यूज़, उसके चैप्टर जो हैं वो 9 हैं। जो टॉपिक्स हैं वो 9 हैं। उसके बाद हमारे पास सेल साइकिल है, इसके 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 6 चैप्टर के हमारे पास एक ही टॉपिक है। 7 चैप्टर के हमारे पास
4 टॉपिक्स हैं और 8 चैप्टर हमारे पास इसके हमने 3 टॉपिक्स करने हैं और 9 चैप्टर का ट्रांसपोर्ट यानी कि लास्ट चैप्टर जो है हमने इसके 6 टॉपिक्स करने हैं। आपने बाकी टॉपिक्स हैं वो नहीं करने, जो यहाँ पे मेंशन टॉपिक्स हैं हमने सिर्फ वही करने हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो भी इसी में से आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। इसके कुल 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर्स के हमारे पास जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं हमने सिर्फ वो ही करने हैं। ये कंप्यूटर साइंस का आपके सामने सिलेबस है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है, इसके जितने टॉपिक्स हैं। सेकंड चैप्टर है, इसके 2 टॉपिक्स हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पास 7 टोटल टॉपिक चैप्टर्स हैं, हमने जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं सिर्फ वही करने हैं, इसके अलावा हमने कोई टॉपिक्स नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इसके उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट किए हुए हैं। आपने सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। केमिस्ट्री के आप देख सकते हैं 10 चैप्टर्स हैं और इसमें से जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो सामने दिए गए हैं, उनको मेंशन किया गया है, बाकी जो हैं वो स्किप किए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमने सिर्फ वही करने हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं अब। 9 की जो मैथमेटिक्स है हमने कितने चैप्टर करने हैं उसके, तो फर्स्ट चैप्टर हमने करना है सेट्स का, सेकंड चैप्टर करना है, उसके बाद थर्ड चैप्टर करना है और इसमें से जो टॉपिक्स करने हैं फॉर एग्जांपल जो सेट्स है पहले चैप्टर उसकी हमने जो एक्सरसाइज है वो 1.1 से लेकर 1.4 तक करनी है और सेकंड चैप्टर है जो उसकी हमने 2.1 से लेकर 2.8 तक करनी है। इसी तरह जितने भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन हैं एक्सरसाइज हमने सिर्फ वही करने हैं, जो टॉपिक्स मेंशन है हमने वही करने हैं, इसके अलावा हमने कोई टॉपिक्स नहीं करना। इसके बाद हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के कितने चैप्टर हैं? फ़िज़िक्स के टोटल यहाँ पे हमें 8 चैप्टर दिए गए हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने वही करने हैं। जैसा कि फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन है तो इसमें 2 टॉपिक्स करने हैं हमने, सेकंड है मेजरमेंट तो इसमें हमने 2 टॉपिक्स करने हैं। इसी तरह जो लास्ट इसका चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो इसमें से हमने 5 टॉपिक्स करने हैं। तो इसी जो टॉपिक्स हम यहाँ पे करेंगे उसी लिहाज से हमने इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो 9 एंड 10 चैप्टर है उसमें से भी जो टॉपिक्स हमें मेंशन किए गए हैं उसी के लिहाज से हमने न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 10th क्लास के सिलेबस की। तो 10th क्लास का जो इंग्लिश है, ठीक है, उसमें कितने चैप्टर हैं? उसमें टोटल हमारे पास जो है 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 एंड 25। बहुत ज़्यादा जो है हम यहाँ उन्होंने स्किप किए हुए हैं। तो और इसकी जो बाकी हमने करनी है यानी कि इसके ऐसे करने हैं या फिर कोई कंप्रीहेंशन वगैरह करें तो यहाँ नीचे वो सब कुछ लिखा गया है, तो आपने इसी देख के यहाँ से देख के ही आपने अपना तैयार सिलेबस करना है। इसके बाद है हमारे पास 10th की जो है, ठीक है, इस्लामियत है। तो इस्लामियत के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं, ये देख के आपने करने हैं। इसके अलावा आपने कोई सिलेबस रेडी नहीं करना। ये सिंध बोर्ड का अथेंटिक जो सिलेबस है वही है जो 9 और 10th का अलाउ किया गया है। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से हमने कौन से चैप्टर्स करने हैं? तो मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर टोटल करने हैं 15 टोटल चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, और उसको शॉर्ट किया गया है। उनमें से एक्सरसाइज जैसा कि देखें चैप्टर नंबर 1 है तो 1.1 से लेकर 1.4 तक करना है हमने और सेकंड चैप्टर 2.1 से लेकर 2.8 तक करना है। ऐसे ही तमाम चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट किया गया है और जो शॉर्ट किया गया है आपने सिर्फ वही तैयार करना है, उसके अलावा आपने कोई सिलेबस तैयार नहीं करना। इसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स आती है। तो फ़िज़िक्स के हमारे पास जितने चैप्टर हैं यानी कि 19 चैप्टर हैं तो हमने सिर्फ वही तैयार करने हैं, इसके अलावा हमने कोई सिलेबस तैयार नहीं करना। जितने चैप्टर हमारे पास देखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो भी आपके साथ यहाँ पे सिलेबस शेयर किया गया है ये सिंध बोर्ड की तरफ से 9 और 10th का सिलेबस है। आपने सिर्फ यही सिलेबस तैयार करना है, इसके अलावा आपने कोई सिलेबस तैयार नहीं करना। जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे 2021 के इस 9th और 10th क्लास के तो आपके इसी सिलेबस में से आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि एजुकेशन के रिलेटेड वाले तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द मौसूल हो सकें। दिस इज़ मी मोहम्मद शफ़ी।